तो बच्चों चलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बहुत ही बेहतरीन लाइन आप लोगों के लिए खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। गौर कीजिए, ऊपर का जो क्वेट्स है उस पर गौर करते हैं। लिखा है कि तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता क्या करता है, खुद बनाता है। ठीक है ना बच्चों। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरे का भी रास्ता रोक लेता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पानी जो है ना, उसको रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वह अपना रास्ता जो है खुद बना लेता है। और एक पत्थर, बहुत जो बड़ा चट्टान जो है, अगर रास्ते में रखा हुआ रहता है तो देखिएगा वो दूसरे का रास्ता भी रोक लेता है। अगर उस रास्ते से कोई जा रहे हैं या कोई वाहन जा रही है, पता चलता है कि वो बहुत बड़ा चट्टान जो रास्ते में है, और अगर उसको कोई उठा करके साइड कर पाते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से, तो उनका रास्ता तो बन जाता है। वो अपने गंतव्य, और क्या करते हैं, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। अगर नहीं हटा पाते हैं तो रास्ता भी उनका वहां से बदलना पड़ता है। वो अपना रूट चेंज करते हैं और दूसरा रास्ते से वो अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि पत्थर जैसा नहीं बनना चाहिए, पानी जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट को अपना रास्ता जो है खुद से बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगा, लगन से मेहनत करना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ। तो उसका रास्ता खुद बन जाएगा। और जो स्टूडेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ता है, वो अपरूप ही उसका रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब देखिए, अगर इसके ऊपर मैं इस लाइन के ऊपर केवल मैं बोलना शुरू कर दूँ तो 2-3 घंटा बोल दूंगा मैं। ठीक है ना। लेकिन मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद है आप लोगों को प्रश्न उत्तर जो है बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करवाना। ठीक है ना बच्चों। तो इस पे हम ज़्यादा देर समय देना नहीं चाहते हैं। चलिए हम लोग गौर करते हैं। कम टू द पॉइंट्स। सबसे पहले गौर करेंगे बच्चों, देखिए ये जो है, ठीक है ना, क्लास 10 भौतिकी चैप्टर 1 यानी अध्याय 1। ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना बच्चों। चलिए भाई, इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों। और देखिए, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसका बेल आइकन, ठीक है ना, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को मिलता रहेगा वो। ठीक है। और एक बात मैं कह रहा हूँ, बहुत कीमती बात मैं कह रहा हूँ, ये 2 मार्क्स का प्रश्न उत्तर है। कितने नंबर का है बच्चों? 2 मार्क्स का है क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क्स का ये है। ठीक है। और इसका तैयारी कीजिए बढ़िया से, कॉपी में नोट करके इसका बेहतर कीजिए तैयारी, और तैयारी कीजिएगा, इसी में से परीक्षा में आएगा। ठीक है ना बच्चों। मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ सब मिला करके उसमें से ही परीक्षा में आएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर पे गौर करते हैं। देखिए प्रश्न, और एक चीज़ को गौर कीजिएगा, मैं बहुत ही आसान भाषा में मैं इसका प्रश्न उत्तर जो है बनाया हूँ। ठीक है ना बच्चों। क्योंकि 2 मार्क्स का है, बहुत आसान भाषा में है। मैं कोशिश करूँगा कि और आसान करूँ अगला वीडियो में। ठीक है ना बच्चों। इसलिए मैं फिर भी मैं इसको जो है कि इसको आप लोग खुद से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन फिर भी मैं इसको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में, इसको फिर क्या कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। फिर भी मैं इसे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। चलिए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, प्रकाश क्या है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई लाइट, प्रकाश से तुम क्या समझते हो। क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। ठीक है। गौर कीजिएगा, प्रकाश, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उतार के हेडिंग दे देंगे। हर वीडियो में मैं बताया हूँ, आप लोग जानते भी है। ठीक है, कि जो जिसके बारे में पूछता है उस वर्ड को उतार करके अंडरलाइन डबल नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, हेडिंग हो जाता है। और उसका कुछ हिस्सा, अगर अगर उस एक्स्ट्रा कुछ पूछता है तो उसका कुछ हिस्सा, प्रश्न का कुछ हिस्सा हेडिंग के लिए उतार दिया जाता है। खैर, जो लिखने का तौर तरीका जब मैं बताऊंगा उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सब बता दूंगा। इससे मार्क्स बढ़िया मिलता है, इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए बच्चों। चलिए गौर करते हैं बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हेडिंग दे दिए। लिखा है प्रकाश ऊर्जा का, यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे का बच्चों छूट गया है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं।
प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए लाइट कहा जाता है। ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करते हैं बच्चों, मेरा साथ आप लोग केवल देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? क्या पूछा है? प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? लाइट सोर्स, ठीक है, या प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए प्रकाश स्रोत हेडिंग हो गया। अब देखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि, ठीक है ना बच्चों। मतलब जिस वस्तु से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। आसान बात है, जिसमें से प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम दे दिए। ऐसे बताइए, सूरज जो है उससे प्रकाश निकलता है कि नहीं? सूर्य से, ठीक है। तारे से निकलता है कि नहीं प्रकाश? हम लोग देखते हैं कि नहीं? लाइट देखते हैं तारे में। बिजली का जो जलता हुआ बल्ब है, जो अंधेरा जो घर रहता है उसमें अगर बिजली का बल्ब जला दिया जाता है तो क्या उसमें प्रकाश आता है कि नहीं? आता ही है, ठीक है। बल्ब, उसके बाद मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सबसे प्रकाश निकलता है। तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं, जैसा सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन। हो गया ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करते हैं बच्चों, गौर करेंगे, मेरा साथ देते रहिए। क्वेश्चन है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु के बारे में पूछा है ना बच्चों। चलिए गौर करते हैं। हेडिंग जो हो जाएगा यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना बच्चों। सॉरी, यहाँ हेडिंग हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब गौर करेंगे, लिखा है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। देखिए अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो दिया है गौर कीजिएगा, यहाँ एमिट होगा, इसका मतलब क्या? उत्सर्जित। और लुमिनस मतलब हुआ दीप्तिमान या प्रदीप्त, ठीक है ना, इसका इंग्लिश होता है। और गौर करेंगे, देखिए सूर्य जो है प्रकाश उत्सर्जित करती है कि नहीं करती है? बिजली भी, बिजली का जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, जलती मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं हैं। तो इसे ही हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं या वस्तु कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करेंगे। कम टू द पॉइंट्स बच्चों, ध्यान देते रहिएगा, मेरा साथ देते रहिए। देखिए लिखा है अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? इसका उल्टा हो गया, अ लग गया, अ, इसका उल्टा हो गया। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, लिखा है, अब यहाँ अंडरलाइन करेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। लिखिए, देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे। एक बात बताइए, टेबल में क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं ना। कुर्सी में, पुस्तक में, पौधे में, इसका प्रकाश होता है? इन लोगों का, इन सभी का नहीं ना होता है। तो इन सभी का प्रकाश नहीं होता है। तो जिसका प्रकाश नहीं हुआ, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित जो है नहीं करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन लूमिनस कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए गौर करेंगे, अब कम टू द पॉइंट्स, गौर करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 अंतिम प्रश्न है, इस पे गौर करेंगे। क्वेश्चन पूछा है प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? किसका किरण पुंज पूछा? प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? हेडिंग हो गया ये, ठीक है। और गौर करेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को, एक ग्रुप को, प्रकाश के किरणों को क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को, ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरण, प्रकाश का किरण पुंज का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न उत्तर तो हम लोगों ने कंप्लीट किया, और मैं रोज़ 5 ही बना रहा हूँ वीडियो 2 मार्क्स वाला, ठीक है ना। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर मैं जो बना रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो इस 2 मार्क्स वाले जो है कि मैं ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन के आंसर का जो है, क्वेश्चन का मैं आंसर बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। और गौर करेंगे, और
इसको देखिए, फ़ायदा आप लोग तभी इसका उठा सकते हैं जब आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद याद कीजिए और याद करके परीक्षा देने के लिए जाइए। परीक्षा देकर आइएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि वाकई में सर जो क्वेश्चन आंसर वीडियो जिसका बनाए हैं वाकई में उसमें से आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।